नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत तो करेंगे। रायपुर में पिछले 19 महीनों से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। अब अर्बन नक्सल भी पकड़े जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प जरूर पूरा होगा। आप लोग भी और पूरा देश वाकिफ़ है कि पिछले 18-19 महीनों में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफलता मिल रही है। और अब अर्बन नक्सली भी वो भी पकड़ में आ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 26 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का। राज्य के हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाया गया वृंदावन के प्रेम मंदिर के प्रारूप के पंडाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है, जिसके बाद श्रद्धालु इस पंडाल का भ्रमण कर रहे हैं। पूजा समिति के द्वारा वृंदावन का प्रेम मंदिर के तर्ज पर एक भव्य दुर्गा पंडाल भी बनाया जा रहा है, जो भक्तों के लिए दर्शनार्थ खुला है। यह पंडाल लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसमें आकर्षक लाइटिंग के साथ कृष्ण लीला को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पंडाल धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में इस वक्त घंघोर बारिश हो रही है। इस बीच श्रद्धालु पूरे उमंग के साथ दशहरा मनाने को तैयार हैं। इतने घंघोर बारिश के बीच में दशहरे का ये पर्व बिल्कुल पूरे उत्साह उमंग के साथ लोग मनाने की तैयारी में है। एक तरफ बारिश है, एक तरफ पूजा त्योहार है। मेरी ओर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामना पूरे राज्यवासियों को, और जितने भी पूजा पंडाल करने वाले सभी सदस्यों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा समिति का ये 55वां वर्ष है। इस बार आप देख रहे हैं वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर और उसका जीवंत प्रारूप, एक बेहतरीन पूजा पूरे राज्य में सराहना हो रही है। हिमाचल के श्रद्धालु कल से देखिएगा बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। मौसम थोड़ा परेशानी कर रहा है, लेकिन आस्था भारी पड़ेगा मौसम पर, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे पंडाल में आते हैं, अनावरण करते हैं पंडाल का। ये पूरे कॉलोनी वासियों के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि आज 15-20 सालों से वो इस पूजा पंडाल से जुड़े हैं। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लगातार हो रही लापरवाही और छात्र विरोधी निर्णय के विरोध में एनएसयूआई ने प्रशासनिक भवन के सामने नुक्कड़ नाटक और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है। यह आंदोलन वाइस चेयरमैन पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में हुआ है। एनएसयूआई कार्यकर्ता एबीसीडी के अक्षर लेकर पहुंचे और कुल सचिव को प्रतीकात्मक रूप से एबीसीडी और पहाड़ पढ़ाया। और संवाददाता राहुल सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा प्रशासन पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रविशंकर यूनिवर्सिटी का पहली बार का मामला नहीं है। रायपुर के जितने भी विश्वविद्यालय इस तरह के मामले बार बार आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा कुछ भी किए जा रहे हैं, शुल्कों को बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके तहत ही एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो फिर से विश्वविद्यालय पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे जोरदार धरना प्रदर्शन दिया और उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद विश्वविद्यालय अगर सुधार नहीं करता है अपने नियमों में, तो इसके बाद ये आंदोलन और उग्र बढ़ते हुए जाएगा आगे। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभाग मुख्यालय राजीव भवन में नगर निगम के सामान्य सभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुनील मौर्य और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष
राजेश चौधरी के द्वारा संबोधित किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने पीसी का संबोधित करते हुए कहा है कि सामान्य सभा जनहित के मुद्दों, शहर विकास और जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए की जाती है, लेकिन महापौर संजय पांडे शहर विकास को छोड़ सिर्फ और सिर्फ जीएसटी उत्सव का जाप कर रहे हैं। कई सारे कार्यों के माध्यम से दबाव बनवाकर कि आपको घर गई, देखिए सामान्य सभा में हम लोग के उपस्थित नहीं होने का मुख्य कारण ये है कि नगर विकास का या नगर का कोई भी मुद्दा नहीं लेकर मात्र एक जीएसटी का मामला लेकर प्रधानमंत्री जी का यशोगान गाने के लिए यह सामान्य सभा रखा गया, जबकि सामान्य सभा में सबसे पहले नगर विकास और नगर के मुद्दों का चर्चा के लिए सामान्य सभा रखा जाता है। झारखंड में कुर्मी समाज के आदिवासी दर्जा देने की मांग को लेकर सियासी घमासान हो गया है। एक और जहां कुर्मी समाज अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने से इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर जेएलकेएम नेता विजय साहू ने एचएनएन न्यूज़ की संवाददाता निशा मिश्रा से खास बातचीत की है। एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है कुर्मी समाज को लेकर। कुर्मी समाज का एसटी में शामिल होना अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि सुदेश महतो की पार्टी में कई लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं, जिनमें से एक नाम है विजय साहू जी का। बता दें कि विजय साहू जी गए भी कहाँ हैं, सुदेश महतो से हटकर जयराम महतो में, यानी टाइगर जयराम महतो में। इस वक्त हमारे साथ एचएनएन के साथ में मौजूद है विजय साहू जी। उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि मोह कहाँ भंग हुआ सुदेश महतो से। जयराम महतो का हाथ थामना क्या उनके राजनीतिक करियर का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और चूँकि मैं आजसू पार्टी का जब आप बात कर रही हैं, तो ये हमको लगता है कि भूले बिसरे गीत। मेरा पार्टी छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, और आजसू पार्टी से मैंने त्यागपत्र देने के बाद इस झारखंड की माटी के लिए जो नेता आंदोलनरत है, जो पार्टी यहाँ झारखंड के विषयों को उठाने का काम कर रहा है, उसके साथ जाना मैं पसंद किया। चूँकि आजसू पार्टी में मैंने 25 साल करीब पूरा अपना राजनीतिक जीवन देने के बाद शुरू में सुदेश जी का क्रेज़ था। लोग कहते थे कि एक नौजवान आया है, इस राज्य में कुछ रेडिकल चेंजेस लाएगा। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते गया, हमारा जो सिद्धांत था पार्टी का, कहीं ना कहीं उसमें भटकाव आ गई। तो जिस सोच के साथ हम लोगों ने पूरा राजनीतिक जीवन उसमें लगा दिया कि यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान और यहाँ के जो झारखंडी मसले थे, जैसे यहाँ विस्थापन का समस्या था, स्थानीय नीति थी, 1932 का खतियान था, जिन मसलों के साथ राजनीति में क्षेत्रीय दल में हम लोग कदम ताल कर रहे थे, वो मसले कहीं ना कहीं आजसू पार्टी से दूर होते चली गई। और कहीं ना कहीं आजसू पार्टी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गया कि केवल कैसे विधायक, सांसद और सरकार का कैसे हिस्सा बने। तो जो मूल विषय थे झारखंड के, वो छूटते चले गए। तो बहुत सारे नौजवान जिस सोच के साथ आए थे, वो धीरे धीरे आजसू पार्टी को छोड़ते चले गए। और मैं भी देखा कि इस राज्य में अभी वर्तमान में जो नेता जयराम महतो जी का आप बात करेंगे, तो वो अब सभी जाति संप्रदाय, सभी समूह को लेके चल रहे हैं, आदिवासी, मूलवासी। और झारखंड का जो असली मूल विषय है, उन विषयों के साथ मैंने सशरीर विधानसभा हो या क्षेत्र हो, अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं। और झारखंड में एक नया परिपाटी का शुरुआत हुआ है कि नौजवान उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं, उन विषयों को फिर से जिंदा करने का काम किया। और एक इम्पोर्टेंट विषय यह भी था कि आजसू पार्टी का एक एजेंडा हुआ करता था कि बृहद झारखंड, जिसमें उड़ीसा और बंगाल के कुछ पार्ट थे, उसको भी लोग भूल गए। अभी वर्तमान में वो फिर से चर्चा में आया, क्योंकि उड़ीसा के मयूरभंज में जब जयराम जी गए तो ये विषय को उठाए कि ये बृहद झारखंड का हिस्सा है, इसकी लड़ाई फिर से हम लोग शुरू करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जयराम जी आए हैं और उनके साथ हम लोग ताकत के साथ हैं। सर, सुदेश जी के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध कैसा रहा? आप पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं, आपके साथ कई हजार लोगों ने पार्टी को त्यागा है, तो आपका छोड़ना, लोगों का छोड़ना आजसू को कहाँ तक खलेगा? क्या उस कमी को पूरा करने के लिए कोई और चेहरा आएगा? अब तो मैंने आजसू पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। जो पार्टी मेरे रग रग में बसता था, अगर उस पार्टी को मैंने त्याग दिया, तो इसका मतलब समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन इस राज्य में राजनीतिक रूप से हो रहा है।
और हमको लगता है कि आजसू पार्टी धीरे धीरे अप्रासंगिक झारखंड की राजनीति में होती जा रही है। जहाँ तक सुदेश महतो जी का ख्याल है, मेरा संबंध शुरू से अच्छा रहा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक राजनीतिक दल में दूसरे दल में जाने के नाते अगर कहीं विचारों में भिन्नता होगी तो मैं विरोध भी करूंगा। लेकिन सुदेश महतो से मेरी संबंध हमेशा अच्छी रही। और राजनीति एक अलग विषय है, एक कटसी, राजनीतिक पॉलिटिकल कटसी एक अलग चीज़ है। राजनेता मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत सारी व्यवहारिक बातें भी होती है, लेकिन राजनीतिक पटल पर जहाँ पर मतभेद मनभेद हो वहाँ पर फिर हमारा टकराव होगा, राजनीतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से। ये थे विजय साहू जो आजसू से अब जेल कैंप की ओर अपना इन्होंने एक सफ़र शुरू किया है। गोल मटोल सा जवाब रहा है आखिरी सवाल का कि जैसे जयराम महतो कुर्मी समाज के लिए मुखर होकर उनकी मांग एसटी में शामिल करने की मांग को कर रहे हैं, लेकिन विजय साहू का उस पर थोड़ा सा गोल सा जलेबी वाला जवाब रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बता, इन्होंने भविष्य के गर्त में छोड़ दिया है कि भविष्य बताएगा कि एसटी में वो शामिल होते हैं या नहीं। कई मुद्दों की बात, सरना कोड का भी इन्होंने दुहाई दिया। तो यही कहेंगे कि विजय साहू का ये सफ़र अच्छा रहे और जैसा उन्होंने कहा कि वो जेल कैंप को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं निशा मिश्रा। झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद अब सरकार मैया बलवान योजना शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के युवा मोर्चा के सरकार पर सीधा हमला बोला है और इसे जनता को गुमराह करने वाली योजना करार दिया है। पहले बोला सभी महिलाओं को मिलेगा, बाद में उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव बीतते चला गया, सरकार ने एक बाय एक क्लाउज इस पूरे समाज में लागू किया और आज वो देन है कि कई लाखों महिलाओं का नाम कटते चला जा रहा है। सरकार जोड़ने का नहीं, काटने का काम कर रही है। जिस प्रकार से मैया सम्मान देने का एक बड़ा वादा उन्होंने चुनाव में किया और चुनाव के बाद ठीक वादे से मुकरते हुए किस प्रकार से कम लोगों को मैया सम्मान दिया जाए, इसका एक क्लाउज उन्होंने रेडी किया है। अभी जिस प्रकार से योजना सरकार ला रही, सरकार के एजेंडे में कभी भी इस प्रदेश की जनता नहीं है, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो। इस पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं चल रहा है पूरे प्रदेश में। धनबाद में आई आंधी और बारिश ने दुर्गा उत्सव की तैयारी में खलल डाल दी है। दरअसल बारिश की वजह से धनबाद के कई पूजा पंडालों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूली बी ब्लॉक की तो पूरी की पूरी पंडाल ही उखड़ कर गिर गई है। मटकुरिया रोड पर बने विशाल पंडाल का लाइट गेट उखड़कर सड़क पर गिर गया है, जिससे बोकारो मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। वहीं बारिश की वजह से पूजा पंडाल तोरण द्वार भी गिर गया है। दुर्गा माता का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि घटना होना था हुआ, लेकिन जिस दिन भीड़ नहीं था उस दिन हुआ। अगर भीड़ के दिन होता, भूली में बहुत भीड़ होती है तो बहुत लोगों के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, जिससे कारण सभी लोग परेशान हो जाते हैं, पूजा में विघ्न हो जाता। समय रहते वर्षा हो रही थी, वर्षा होने के दौरान ये पूरा बेस से ही उखड़ गया पंडाल और नीचे गिर गया। किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है, हम लोग पूरा चेक कर लिए हैं, किसी को किसी तरह का चोट नहीं आया है। पंडाल वाले को बोला गया है कि धैर्य बना करके और जितना भी बांस है उसको काट के हटाया जाए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। हेलो, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर के शास्त्री नगर टिम्बर मार्केट स्थित एक घर को नगर पालिका ने बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया है। घर में बच्चे थे, जिसके चलते लोगों ने पालिका के कर्मियों से घर को न तोड़ने का निवेदन किया था, लेकिन नगर पालिका ने फिर भी घर को तोड़ डाला। वहीं मामले को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना में आक्रोश है। क्रांति सेना के कर्मी अब जॉन कमिश्नर आर.के. डोंगरे और जॉन कमांग 2 का घेराव करेंगे। नमस्कार, इस समय मैं शास्त्री नगर टिम्बर मार्केट में हूँ और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और यहाँ पे नगर पालिका की क्रूरता दिखाई दे रही है। नगर पालिका किस तरह से अपने हदें पार कर रहा है। ना नगर पालिका को बच्चों की परवाह है, ना किसी चीज़ की परवाह है। बिना नोटिस दे के
किसी का घर द्वार दुकान तोड़ रहा है नगर पालिका। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नगर पालिका के पार्षद और उनके लोग बुलाने पर भी नहीं आते। पर आज ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों का घर और द्वार तोड़ दिया गया है और उस घर में बच्चे भी थे, बिना नोटिस के डाला गया है। यहाँ पे ये बच्ची को आप देख सकते हैं, इस बच्ची के माथे में जब ये तोड़ा जा रहा था घर, तब ये बच्ची के माथे में चोट लगा है। आगे की पूरी कहानी मैं यहाँ के लोगों द्वारा आपको सुनवाऊंगा। तो सबसे पहले ये है, आपका नाम बताएंगे? मैं भंवर सिंह चौहान। क्या हुआ है आपके साथ, आप पूरा बताएंगे? सर, अपने यहाँ वो बिना नोटिस जारी किए हुए 3 नोटिस देने के बाद ही तोड़े जाते हैं, पर बिना दिए हुए मेरे घर को आके तोड़ दिए जी। बच्चे और घर में फैमिली थे, फैमिली परिवार रहते हुए भी तोड़े। तोड़ने के बाद भी ना समझो धड़ाधड़ तोड़ना चालू कर। नगर पालिका का कौन ऐसा आदमी आया था जिसने ये कार्रवाई? उनका सब इंजीनियर और डोंगरे भेजे हैं बोल के ऑलरेडी वो बता रहे, जोन कमिश्नर डोंगरे भेजा है और पीछे टिम्बर मार्केट वाले बोले हैं इसलिए भेजा है और मैं तोड़ा हूँ, ये उनका कहना है। किस लिए टिम्बर मार्केट वाले भेजे हैं? अब वही बता सकते हैं टिम्बर मार्केट वाले को किस टाइप के बोले हैं और क्या है और किस मुद्दे में तोड़े, जबकि ऑलरेडी मेरा पूरा टैक्स से लेके और पूरा मेरा रजिस्ट्री सब कंप्लीट है। क्या हुआ था अम्मा, बताएंगे? गाड़ी आई तो पूरा मतलब हम लोग बोले कि वहाँ से देखें लोग कि नहीं, तो उसके बाद में झाँक के देखें तो पूरा मन पे मतलब आई और धड़ाधड़ तो बच्चे वहाँ पे थे उस समय? बच्चे तो उनको आपने बोला नहीं कि बच्चे वहाँ पे हैं? हम लोग हाथ जोड़े करते हाँ। इसके पहले क्या नोटिस आया था, कुछ आया था? बताएंगे आप क्रांति सेना से, आप लोग क्या होने वाला है इसके बाद में? ऐसा आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की गाड़ियाँ आ रही है, तोड़ रहे हैं, बच्चे को चोट भी लग रहा है बिना नोटिस के। क्रांति सेना जो आज के डेट में यहाँ पे छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना उग्र रूप में देखा जा रही है, जो छत्तीसगढ़िया लोग के यहाँ पे खड़े हैं। बताएंगे आगे आप लोग का क्या रहेगा कार्यबल? ये भंवर भैया ने फोन किया हम लोग को, क्रांति सेना के पास गुहार लगाए हैं के गुहार लगाए तब ना आए यहाँ, ठीक है। बोला ऐसे लगा थे छत्तीसगढ़िया मनबर यहाँ स्थान नहीं लगा थे। अब वो क्रांति सेना पहले निवेदन फिर आवेदन फिर दनादन, ये मतलब मजबूर करा थे, ये दनादन खाए बर हमारा लगते ये मतलब यहाँ नहीं रहना है। आज जैसे भंवर भैया के साथ 2 गाँव 3 गाँव ये दूर के दूसरा बारे बोलते। अब ये नगर निगम परदेशी जो बैठे हैं महापौर, इला समझ में नहीं आवत है या बूंदी है शायद, इला कोई अनुभव नहीं है कि गरीब का होते, गरीब के घर ला उजाड़े नहीं जाए और कोई ला तोड़ना है घर ला तो कम से कम घर के सूचना तो एक आध मेंबर ला दे जाते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। और एक लिए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी उग्र आंदोलन करी, एक जवाब वो कमिश्नर जो डोंगरे जी के बताते, वो कमिश्नर से हमने जवाब पूछो कि आप काकर बोले से तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्ची को इस बीच चोट लगी है, इसके ऊपर में ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। लड़का हो चाहे सियान हो, इनका कीड़ा मकोड़ा जो समझा थे 2028 में मतलब कीड़ा मकोड़ा के जवाब हमने जरूर देना। क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। तो आगे क्या है, आप लोग कब जाने वाले हैं इनके पास? अब हमार ऊपर के जो पदाधिकारी है सेनानी भाई मन, हमारे जो जिला अध्यक्ष है, ओकर आदेश के पालन हम करबो और चर्चा करबो। नहीं कर चर्चा के लिए बात हो चुके हैं और 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी हम जाबो कमिश्नर में घेराव करबो और समय ही तो महापौर में घेराव करबो और थाना में भी जाबो, हम गुहार लगाबो। हम छत्तीसगढ़ी आदमी, हमारे गाँव देश है, हम नहीं बोलता कौन रही परदेसिया रही का यहाँ पर है। मैं जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन ला, पूरे वार्ड वासी हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि ना नगर पालिका का कोई भी एक आदमी यहाँ पे नहीं आता है, पर टिम्बर मार्केट के व्यक्तियों के कहने पर ये तोड़ा गया है। अगर अतिक्रमण होता है तो नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद तोड़ा जाता है। मेरा एक प्रश्न है नगर पालिका से, मेरा एक प्रश्न है उस अमले से कि आपने किस के बात पर आके, कौन से लेटर के ऊपर में या किसके आदेश में आपने इस घर को तोड़ा? इस बच्ची की अगर जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या सीएचएमओ इसकी लेंगे, सीएमओ इसकी जवाबदारी लेंगे, क्या पार्षद उसकी जवाबदारी लेंगे? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। राहुल सेन, HNN चैनल के साथ रायपुर से। बिहार के छपरा घूसखोर कनीय अभियंता को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अभियंता ने 50,000 की मांग की थी, जिसकी सूचना लगने पर निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और
आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ भी जारी है। प्रखंड में के चकिया पंचायत में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें चकिया पंचायत के कनीय अभियंता राजा करीम को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। यह रिश्वत पंचायत भवन के जीर्णोद्धार, कचरा भवन का निर्माण और कुएं का जीर्णोद्धार के लिए ये बिल पास करने के लिए ले रहे थे। विशेष निगरानी इकाई में एक आवेदन प्राप्त हुआ संतोष कुमार का, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि जूनियर इंजीनियर राजा करीम 50,000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं। राज्य के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की आनंदपुरी कॉलोनी स्थित एक मकान में बड़े पैमाने पर चूहे का अड्डा चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से ताश की गड्डियां, 14 मोबाइल फोन समेत लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। एक राजकुमार साव के किराए के मकान में ये जुआ चलाने की सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के आधार पर डीएसपी हटिया तथा डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके छापेमारी की गई। छापेमारी करने के पश्चात वहाँ पर काफ़ी लोगों की एरिया को, घर को अच्छे से सर्च किया गया। उसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य बात यह है कि उस घर में 24 पैकेट ताश के पत्ते मिले हैं और 14 पीस मोबाइल के मिले हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये रिसेंटली ही इन्होंने ये कारोबार, मतलब अभी तक जो सूचना सामने आया, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि इन्होंने रिसेंटली ही ये शुरू किया था और ये बड़े स्तर पे जुआ खेलने और खिलवाने का काम भी इन्होंने शुरू किया था। और इसमें जितने 24 पैकेट जो ताश के 24 पैकेट मिले हैं, ये एक मुख्य जो हमारा एविडेंस है कि एक घर में इतने सारे पैकेट ताश के मिल रहे हैं, इतना कैश मिल रहा है, तो इस पे पुलिस की प्रिवेंटिव और करेक्टिव जो कार्रवाई है वो जारी। और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए 24/7। नमस्कार।